हाथ में कभी त्रिशूल और भाला नहीं उठाएंगे, बल्कि अपने महापुरुषों के ध्वज को लेकर के इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने का ध्वज लेकर के निकलेंगे और इस धरती को मानववाद इंसानवाद के रास्ते पर लेकर के जाएंगे, जहां महान सम्राट अशोक ने काम किया। सम्मानित साथियों, एक संस्था है हमारे देश में, एक सामाजिक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था कही जाती है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ लगभग हर जाति धर्म हर पार्टी के लोग यहाँ बैठे, बहुत सी बातें संकेतों में भी की जाती है। एक बहुत बड़ी संस्था अपने आप को कहती है, अपने आप को कहती बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का ठेका लिया है धरती पर। उसने हर कार्यक्रम की शुरुआत में और अंत में उसके नेता लोग क्या कहते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब बताइए, इन लोगों ने भारत माता की जय तो कराया, अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत की कोई माता है, माता शब्द प्रेम करुणा दया मैत्री का होता है, इंसानियत का होता है, बहुत बड़ा वैश्विक शब्द है। भारत माता की जय हम लोग करते आए हैं बचपन से, स्कूलों में हमारे लोग भारत माता की जय करें, बहुत अच्छी बात है, भारत माता की जय होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, अगर भारत की कोई माता है, देश की कोई माता है, तो इस देश का कोई पिता भी तो होगा, बाप भी तो होगा, कोई निर्माता भी तो है भारत का। वो कौन था जो भारत का निर्माण किया? वो कौन था जो भारत का निर्माता था? वो कौन था जिसके सर्वलोक हितकारी कार्यों की वजह से पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा? उसका नाम क्यों नहीं बताया जाता? उसका जयकारा क्यों नहीं किया जाता? एक सवाल है, क्या कोई बच्चा बिना मां बाप का पैदा होता है? नहीं होता। कोई भी बच्चा इस धरती पर बिना मां बाप के नहीं पैदा होता। अगर उसकी मां है तो उसका बाप भी जरूर होगा। अगर कोई किसी बच्चे को बताए ही ना कि उसका बाप कौन है, बचपन में छोटे बच्चे को दिखाए ही ना कि उसका बाप कौन है, और बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हो उसको कहा जाए कि तुम अपनी मां की वजह से इस धरती पर आए हो, तो जब तक वो छोटा रहेगा, अनजान रहेगा, अनभिज्ञ रहेगा, तब तक ये मानेगा कि मैं अपनी मां की वजह से आया हूं। लेकिन जहां वह समाज में विचरण करना शुरू कर देगा, जहां उसके अंदर जानकारी आ जाएगी, चेतनता आ जाएगी, समझदारी आ जाएगी, तो उसके अंदर भाव जरूर आएगा कि यार मेरा पिता भी तो कोई है। अगर मैं इस धरती पर मां की वजह से आया हूं, तो मैं इस धरती पर पिता की भी वजह से आया हूं, उसके मन में भाव आ जाएगा। और अगर उसे नहीं बताया जाएगा कि उसका बाप कौन है, तो उसे अपमानित होना पड़ेगा, अपमान के गुण। इसलिए इस देश में केवल भारत माता के ही बारे में बताया गया, भारत का बाप कौन है, भारत का निर्माता कौन है, ये नहीं बताया गया। एक वही जो संस्था है, उसने नक्शा बनाया हुआ है, आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। भारत माता का एक नक्शा है बाबूजी, उसमें एक भारत माता बनाई गई है और भारत माता के हाथ में भगवा का ध्वज है। अच्छी बात है, माता के हाथ में चाहे भगवा ध्वज हो, चाहे नीला ध्वज हो, पीला ध्वज हो, पंचशील है, माता है, उन्होंने हाथ में भगवा ध्वज या कुछ भी लिया हो। उसी भारत माता के चित्र के पीछे भारत, अखंड भारत का नक्शा भी बना हुआ है। जो जिन लोगों ने भारत माता का जयकारा करते हैं, वो अखंड भारत का नक्शा उसी भारत माता के पीछे दिखाते हैं, परिकल्पना करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि जो अखंड भारत है उसने वो किसने बनाया। अखंड भारत, भारत माता के चित्र के पीछे जो अखंड भारत है, वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का है, सम्राट अशोक का है। इसलिए भारत माता की जय जरूर कहना, लेकिन भारत का निर्माता कौन है इसका भी साथ में जयकारा होना चाहिए। जहां कहीं भी अगर भारत माता की जय हो, एक बार भारत माता की जय कहना, उसके बाद कहना कि तुम भारत माता की जय कहो, हम भी कहते हैं, लेकिन मेरे साथ जो भारत का बाप
था, भारत का निर्माता था, उसका भी जयकारा होना चाहिए। इसलिए आज मेरे साथ आप लोग ने नारा लगाइए, भारत निर्माता की, भारत निर्माता की, भारत निर्माता की। साथियों, भगवान आज के सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर तथागत बुद्ध को आज हम सबको नमन करना चाहिए। हम सबको सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भी आज नमन करना चाहिए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अखंड भारत में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके पूरी दुनिया में मानवता का झंडा बुलंद करने वाले सम्राट अशोक को आज बारंबार नमन करना चाहिए। और आज नमन करना चाहिए सम्राट अशोक के पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों को भी। आज के समय में कोई सांसद, विधायक, मंत्री हो जाता है तो उसका लड़का बड़े फैस में रहता है, अपने पिता के राजनीतिक प्रभाव पर बहुत घमंड करता है, गरूर करता है। जरा आप सोचिए कि सम्राट अशोक महान कैसे हुए। सम्राट अशोक का इतना बड़ा वैभव था, इतना बड़ा ठाट बाट था सम्राट अशोक का, लेकिन उन्होंने संस्कार ऐसा दिया था अपने परिवार में, उन्होंने कह रखा था सबसे कि संपूर्ण प्रजा हमारी संतान के समान है। और उनके उस संस्कार का प्रभाव उनके परिवार में भी पड़ा। और तो कौन था जो सांसद, विधायक के पुत्रों की क्या हैसियत है सम्राट अशोक के पुत्रों के आगे। लेकिन सम्राट अशोक के पुत्रों ने, उनकी पुत्री ने उस वैभव को छोड़ करके इंसानियत और मानवता की सेवा के लिए